मैं पहुँच गई सुपरमार्केट और मुझे करनी थी संकष्टी चतुर्थी, यानी कि जो माघ चतुर्थी बोलते हैं, तिलकुट चतुर्थी भी बोलते हैं, उसकी शॉपिंग करनी थी क्योंकि मेरे यहाँ सब्जियाँ भी चढ़ती हैं, तो किसी के यहाँ चढ़ती है, किसी के यहाँ नहीं। तो मैं ये छोटे-छोटे बैगन ले रही थी क्योंकि जो चढ़ाते हैं वो दान दे देते हैं। और कुछ प्रसाद के रूप में रख लेते हैं, तो ये शकरकंदी का पैकेट देख रही थी, तो मुझे ये सही लगा क्योंकि हम लोग शकरकंद बहुत कम खाते हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद आता है, तो मैं देख रही थी और ये मैं बनाना बता रही हूँ, जो यहाँ चिकमंगलूर में ये बनाना मिलता है ना, ये मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है और मैं लेने जा रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने रोक दिया कि ये नहीं लो, यही तुम नहीं खाती हो। तब मुझे पता चला अच्छा, फिर ये बोले ये छोटा वाला लो, ये सही है। तो मैं यही देख रही थी, यहाँ के लोग को सभी चीज़ पसंद आती है, पर हम लोग नॉर्थ के हैं ना, तो थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। अब मैं ऊपर जा रही थी कि कुछ कॉस्मेटिक का भी सामान लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस शैम्पू लेना था और यहाँ मुझे भूख लग गई, मोमोज़ ये जो भैया मोमोज़ लगाते हैं ना, इनकी काफ़ी दुकान चल रही क्योंकि यहाँ पे कोई मोमोज़ जानता नहीं था, तो इनकी जब पहली बार आए, तो काफ़ी भीड़ होने लगी। मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पैशनेट लाइफस्टाइल ब्लॉगर में। तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने सारे काम फिनिश कर लिए। मैं नहा के आ चुकी, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बातें कर लेती हूँ क्योंकि ब्लॉग मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो आज मैंने व्रत रखा है क्योंकि आज है संकष्टी चतुर्थी, जो कि 29 जनवरी 2024 में मनाया जा रहा है, जो भी अपने बेटे के लिए रखा जाता है। तो मैं दोनों ही व्रत रखती हूँ, एक ये माघ की और एक जो आषाढ़ में पड़ती है, जिसको बौला चौथ के नाम से जानते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है और आपको पता है मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाऊंगी, करवा चौथ की तरह व्रत रखना है। जब चंद्रमा निकलेंगे तो अर्घ दे के तब कुछ खाना होता है। तो मेरे ब्लॉग में रखिएगा कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, आपको सब कुछ इस ब्लॉग में मिलेगा। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैंने दिन भर कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी और मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। जब मेरे बच्चे आए तब मेरी आँख खुली 3 बजे, साढ़े 3 बजे वो लोग आते हैं। फिर मैं उठी तो मैंने फिर सब कुछ क्लीन-व्लीन कर दिया, तो वो क्या दिखाना है, उसके बाद मैंने ये फ्रूट्स-व्रूट्स वॉश किए। अब ये शाम की पूजा हो रही है और ये मेरे मंदिर के गणपति जी हैं, उनको भी मैंने रखा है। आपके भी अगर मंदिर के हो तो उनको भी रख लीजिएगा। और ये मेरे गौरी गणेश हैं, जो मैंने पहला जब व्रत शुरू किया था पहली बार, तब ये गौरी गणेश बना लेते हैं और ये हमेशा के लिए रहते हैं, इन्हीं की पूजा करती है जब तक कि आपकी बहू ना आ जाए। जब मेरी बहू आ जाएगी तो जब उसका बेटा होगा ना, तब मैं उसको दे के ये व्रत छोड़ सकती हूँ। तो ऐसी मेरे यहाँ परंपरा है। आपके यहाँ कैसी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये कलश की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे चावल का अक्षत रखेंगे क्योंकि चावल शुभ होता है। वैसे अक्षत तो काले तिल का मानते हैं, पर चावल नीचे रखेंगे और जो अंदर डालेंगे कलश के अंदर वो तिल, पान का पत्ता और कुमकुम, हल्दी डाल के और ये चावल करके एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे इस तरीके से। तो ये पूजा की सामग्री है जिसमें नारियल है, फल-फूल है, तो सब 4 के काउंटिंग में चढ़ाएँगे और ये पीला फूल चढ़ाएँगे, गौर जी को गुलाब का फूल चढ़ाएँगे। तो ये नारियल में भी स्वास्तिक बना के और कलावा लपेट के रख देंगे और इस तरीके से ये पूजा करते हैं। आपके यहाँ कैसे करते हैं और कैसे मनाए आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करिए। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि आप औरत वाली सबको पता है औरत वाली जब प्रॉब्लम होती है तो वो पूजा करने लायक नहीं होती हैं। तो मैं इनको बैठ के बता रही थी और ये कर रहे थे पूजा और बहुत अच्छे से कर दिया इन्होंने पूजा। मैं तो परेशान थी कैसे होगा, एक तो साल भर का त्योहार आता है, फिर ये धूप और अगरबत्ती जलाएँगे और ये जो तिल है, ये सवा पाव लेते हैं तिल और गुड़, तो इसको पहाड़ की तरह बना लेंगे और रख देंगे। अभी देखिए हमारे चंद्रमा जी निकल आए हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अर्घ-वर्घ दे दिया गया इस तरीके से। मैं जब पूजा करूँगी आपको फुल डिटेल दिखाऊँगी कि कैसे अर्घ देते हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग बहुत सिंपल से कर देते हैं, तो इन्होंने काफ़ी टाइम देके किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये चंद्रमा जी मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, फुल मून आए थे, 10 बजे निकले हुए थे, 10 बजे तक हम लोग बैठे थे और ये में हमारी पूजा हो गई है संपन्न, कंप्लीट हो गई है। तो
अभी दिया-विया जला गया। अब मैं चली गई थी पानी पीने के लिए। जैसे करवा चौथ का व्रत तोड़ते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी करते हैं। तो मैंने यहाँ मूली और शकरकंदी, गाजर, खीरा सब चढ़ाया हुआ था और मैं फिर चाय-वाय नाश्ता कर ली थी। जब ये दीपक-विपक बुझ गया तो मैंने इसे ढक दिया था और ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में इसको उठा के फिर पूजा करते हैं, फिर जाके अपनी गौरी जी, गणेश जी उठाते हैं, वैसे ही पूजा करके और ये आरती भी करते हैं और मैं सुबह का टाइम दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ ना सुबह तक भी चंद्रमा था। जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो सुबह तक चंद्रमा थे। या मैंने बेटे को उठा के अपना पहाड़ ये क्रॉस करना रहता है। कहते क्या है, संकष्टी चतुर्थी की कथा में लिखा था कि बलि दी जाती है, तो ये इस टाइम का है 6:30 बजे और अभी भी चंद्रमा जी है। देखिए मैंने आपको दिखाया ना, ये है। और अभी देखिए सब सो रहे थे और हम लोग उठ के पूजा कर रहे थे 6:30 बजे और सो क्या कुछ लोग वॉक करने गए थे, वॉक गए करने तो मेरी पूजा होगी। जब ये दिया बुझ जाएगा अपने आप तब मैं उठा लूँगी। तो कैसा लगा व्लॉग? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक